बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब बनाने का ऐसा सीक्रेट तरीका शेयर करूंगी कि कभी भी आपके कबाब सख्त नहीं होंगे और ना ही फ्राई करते हुए टूटेंगे। ये इतने जूसी और मज़ेदार चटपटे बनकर तैयार होते हैं कि आप जब इसे खाने लगेंगे तो फिर खाते ही जाएंगे, खुद को नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप चाहे तो इनको बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब ना टूटे तो पहली टिप ये है कि आपने कीमा इंतहाई बारीक लेना है। अगर आपके घर में चॉपर है या हैंड चॉपर है तो उसमें आप इसको अच्छी तरह से बारीक कर लें। मोटा कीमा नहीं होना चाहिए। अब मैं इस 1 किलो कीमा है तो मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक कटिंग करके ऐड कर दूंगी। दूसरी टिप ये है कि प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर दूंगी और 2 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दूंगी। अब अगली चीज़ जो इसमें ऐड करेंगे वो है 2 चम्मच ज़ीरा। इसको मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया था और इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ले लूँगी, वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी। तो धनिया पाउडर जो है वो थोड़ा सा दरदरा सा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक पाउडर ना हो। तो यहाँ पर 1 चम्मच जो है कुटी हुई मिर्च भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। आप चाहे तो मिर्च मसाले अपनी टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो भी कटिंग करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीमा कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और इसमें पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आ रहा। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट या हरी मिर्च का पेस्ट जो भी ऐड करना है उनको आपने अच्छी तरह से निचोड़ के उनका पानी निकाल के फिर आपने इसमें ऐड करना है। तभी आपके कबाब जो है बहुत जूसी और जो है मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप ये 3 से 4 टिप्स को फॉलो कर लेती हैं तो आप कबाब एक्सपर्ट बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप कबाब बनाने का तरीका भी देख लें। पहले हम छोटा सा एक बाउल की शेप में जो है कीमा उठाएंगे और जिस तरह का साइज़ आपको पसंद है, आप घर में जिस तरह के साइज़ के कबाब बनाती हैं, छोटे बड़े पतले मोटे जैसे आपको पसंद है, आप उस हिसाब से कबाब की शेप बना सकती हैं। अब मैं एक बात और बता दूं कि जो सीखों पर कबाब लगाए जाते हैं उसकी भी यही रेसिपी है। आप इनको सीखों पर भी लगा सकते हैं, ये कभी भी टूट कर नहीं गिरेंगे। और यहाँ पर देखें कि मैंने एक कबाब जो है वो तैयार करके आपको दिखा दिया है और इसको अब हम एक साइड पे रख लेंगे और इसी तरीके से हम सारे कबाब जो है रेडी कर लेंगे। अब आप चाहे तो सीख कबाब भी बना सकते हैं। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप इनको फ्राई ना करें ऐसे भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं और फ्राई करने के बाद भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो है टूटेंगे नहीं। और अब यहाँ पर जो है मैं इनको किसी प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ा सा आपने जो है इनको बड़े साइज़ का रखना है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद थोड़े से जो है सिकुड़ जाते हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पर थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हमने ज़्यादा गरम नहीं करना वरना कबाब जो है वो सिर्फ ऊपर से ही पकेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो नॉर्मल सा जो है ऑयल को हमने गरम कर लेना है और उसके ऊपर इस तरह से कबाब रखना शुरू कर देने हैं। तो जनाब अगली टिप जो है वो ये है कि हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो ये आपके कबाब जो है अंदर तक जूसी और पके हुए बनेंगे। अगर आप फुल फ्लेम पे पका के जल्दी जल्दी इनको उतार लेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे बेशक, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे और बदमज़ा बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ कबाब जो है वो रेडी हो रहे हैं और बिल्कुल भी ये नहीं टूट रहे। और आप चाहे तो इनको इस स्टेज पे भी जो है स्टोर करके रख सकती हैं और जब आपका खाने का दिल हो आप इनको निकाल के ओवन में गर्म करके तो आप इन्हें खा सकती हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं।
आप इन कबाब्स को ब्रेड में भी लगा के बच्चों को शाम की चाय के साथ दे सकती हैं। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई हो चुके हैं। तो मैं इनको किसी प्लेट में निकाल लूँगी। और इतने जूसी और टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं, इतने मज़ेदार हैं कि आप एक बार जब इसको खाना शुरू करेंगे तो फिर खाते ही जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और बहुत ही टेस्टी और ये मज़ेदार बनते हैं। और मेरी एक राय आप लोगों के लिए ज़रूर है कि आप इनको जब भी बनाएं तो बहुत ज़्यादा बनाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। आप सिर्फ मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करें तो आपके कबाब कभी भी सख्त नहीं होंगे, ना ही फ्राई करते हुए टूटेंगे। इस रेसिपी को अपने घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़े की चटपटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।